जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके 20 सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि 2024 से एनसीसी 20 सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव किया गया है। पहले ये थ्योरी बेस्ड भी होते थे, जिसमें आपको थ्योरी लिखनी होती थी। इस साल से ही इसमें बदलाव किए गए हैं इसके पैटर्न में। अब आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके 4 विकल्प दिए होते हैं। आपको उसका सही आंसर में गोला भरना होता है या टिक करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। उसी का एक मॉडल पेपर मैं लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है एनसीसी के 20 सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको एनसीसी के सभी टॉपिक, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, ड्रिल, एनसीसी हिस्ट्री के सभी जो क्वेश्चन हैं उनको टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एनसीसी में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अखंडता एवं संप्रभुता, करो या मरो, मेरा भारत महान, और एकता और अनुशासन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकता और अनुशासन। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, एनसीसी का पूरा नाम क्या है। इसमें यानी एनसीसी का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नेशनल कॉर्प्स सिटीजन, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है न्यू सिविल केयर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है नन ऑफ दिस। जिन बंदों को राइट आंसर पता हो वो राइट आंसर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स एनसीसी का पूरा नाम होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 बोला है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके 4 ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जल्दी जल्दी आप समझते जाइएगा, जिन्हें पता हो कमेंट करते जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, एनसीसी में दिए जाने वाले प्रमाण पत्र कौन से हैं। एनसीसी में दिए जाने वाले प्रमाण पत्र कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्वोत्तम प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी ए बी तथा सी प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है उत्कृष्टता प्रमाण पत्र, उत्कृष्टता पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा। ए बी तथा सी प्रमाण पत्र एनसीसी में दिए जाते हैं। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, एनसीसी के वर्तमान महानिर्देशक कौन है। इसमें आपसे पूछ रहा है एनसीसी के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल कौन है प्रेजेंट में। तो ऑप्शन नंबर ए है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर बी है कैप्टन अर्जुन राठौर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल। दोस्तों, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, एनसीसी कैडेट्स को राजपथ परेड में पहली बार कब शामिल किया। जो दिल्ली में परेड 26 जनवरी 15 अगस्त को होती है, राजपथ परेड उसे बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कब शामिल किया पहली बार एनसीसी कैडेट्स को राजपथ परेड दिल्ली में पहली बार कब शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1999, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 1951, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1980, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1901। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में एनसीसी कैडेट्स को राजपथ परेड में पहली बार शामिल किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं, आईजीसी का पूरा नाम लिखो। आईजीसी का पूरा नाम पूछ रहा है आपसे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंटर ग्रुप कंटीजेंट, ऑप्शन नंबर बी इंडियन गर्ल्स कॉर्प्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इंटर ग्रुप कंपटीशन,
ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इंटरनेशनल ग्रुप कैडेट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए आप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन, IGC का पूरा नाम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है घात लगाकर हमला करने की कार्यवाही कहलाती है। घात लगाकर हमला करने की कार्यवाही कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए एम्बुश, बी युद्ध, सी निहत्थी लड़ाई, डी जंग। तो घात लगाकर हमला करने की कार्रवाई क्या बोलते हैं? एम्बुश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपसे डेफिनेशन के रूप में पहले पूछा जाता था, अब इसी तरह से पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्थ यानी उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। चलिए ऑप्शन नंबर नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ मतलब सही उत्तर। एक होता है ग्रिड नॉर्थ। थर्ड होता है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय नॉर्थ। मैग्नेटिक। चलिए दोस्तों 3 प्रकार के नॉर्थ होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 10वां प्रश्न बोल रहा है माइन कितने प्रकार की होती है? माइन आपने मूवीज़ में देखी होंगी। चलिए जान लेते हैं माइन कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर ए 8 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी 6 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ माइन 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइन 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एंटी टैंक जो टैंक वगैरह को उड़ाने के लिए लगाई जाती हैं। और दोस्तों जो दूसरी माइन होती है वो होती है एंटी पर्सनल। दोस्तों 2 प्रकार की माइन होती हैं, एंटी टैंक और एंटी पर्सनल। एंटी टैंक के लिए यूज की जाती है, टैंक वैंक को ब्लास्ट कराने के लिए। और एंटी पर्सनल जो होती है वो किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। गश्त कितने प्रकार की होती है? दोस्तों गश्त और पेट्रोलिंग दोनों एक ही चीज़ होती है। आपसे इस जगह पे गश्त की जगह पेट्रोलिंग भी पूछ सकता है कि पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है। तो दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 1 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 4 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 10 प्रकार की। तो पेट्रोलिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो जो पहली पेट्रोलिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं रैकी, और दूसरी जो होती है वो होती है प्रोटेक्टिव। 2 प्रकार की पेट्रोलिंग मुख्यतः होती हैं, दोनों के अलग अलग काम होते हैं। जो पहली रैकी पेट्रोलिंग होती है इसमें क्या होता है, इसमें हमारी सेना की टुकड़ी दुश्मन के इलाके में जाकर दुश्मन की नफरी इरादे, पोजीशन व ज़मीनी बनावटी रुकावटों का पता लगाती है। और प्रोटेक्टिव में क्या होता है, दुश्मन की पेट्रोलिंग पार्टी से अपनी पेट्रोलिंग पार्टी की रक्षा करना काम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न बोल रहा है सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के पंजे के बीच का कितना फासला होता है? पैरों के पंजों का फासला कितना होता है, यानी कितने डिग्री होता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी बोला 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी बोला है 1 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी बोला है 2.5 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री दोनों पैरों के पंजों का फासला होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी देखते रहिए। प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है एनसीसी में कौन सा पदक दिया जाता है? जल्दी से दोस्तों आपको कमेंट करना है जिन्हें पता हो। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है शौर्य चक्र, बी बोल रहा है सुरक्षा पदक, सी बोल रहा है रक्षा मंत्री पदक, और डी बोल रहा है बेस्ट कैडेट पुरस्कार। तो दोस्तों क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर करना है। कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे सेम तो आप उसका गलत आंसर भी दे सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
पदक पूछे तो अलग चीज़ होती है और सर्टिफिकेट पूछे तो अलग चीज़ होती है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्री पदक दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है ड्रिल की शुरुआत कब हुई। तो ड्रिल की शुरुआत देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1866, दूसरा ऑप्शन है 1667, तीसरा ऑप्शन है 1920 और ऑप्शन नंबर डी बोला 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1666 में ड्रिल की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। तेज चाल में कितने कदम चलते हैं? 120 कदम। ऑप्शन नंबर बी 240 कदम, ऑप्शन नंबर सी 360 कदम, ऑप्शन नंबर डी 10 कदम। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करना है आपको। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 कदम। तेज चाल में 120 कदम प्रति मिनट चलते हैं। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, महानिर्देशालय प्रशंसा पत्र कब आरंभ हुआ? चलिए दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है वर्ष 1984 से डायरेक्टर जनरल एनसीसी द्वारा आरंभ हुआ और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 1950 से राष्ट्रपति द्वारा आरंभ किया गया और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1666 से जनरल डायल द्वारा आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 2001 से आरंभ हुआ। दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे होंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1984 से डायरेक्टर जनरल एनसीसी द्वारा आरंभ किया गया। तो इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। महानिर्देशालय प्रशंसा पत्र हमारे निर्देशालय को दिया जाता है। दिल्ली डायरेक्टर मतलब जो दिल्ली महानिर्देशालय है, दिल्ली में उसका मुख्यालय है, तो जो हमारे डायरेक्टर जनरल होते हैं एनसीसी के, वो हमारे निर्देशालय को एक प्रशंसा पत्र देते हैं। जो डायरेक्टरेट अच्छा करते हैं उन्हें। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 17 हमारा बोल रहा है एनसीसी गीत सॉन्ग के रचयिता कौन है, यानी एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा है? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सुदर्शन फकीरे। तो फटाफट बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं सुदर्शन फकीरे एनसीसी सॉन्ग लिखा हुआ है इन्होंने। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 बोला भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम भारत रत्न से नवाजा गया। दोस्तों इसके बारे में एक खास बात और बता देता हूँ कि एक वर्ष में 3 लोगों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ये इसका नियम है। और वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, किन्हें किन्हें, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं और प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं, दूसरे राष्ट्रपति रहे हुए हैं। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया जिसकी शुरुआत हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 19, वर्ड्स ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती हैं? ए ऑप्शन बोल रहा है 2 प्रकार की, बी ऑप्शन बोल रहा है 8 प्रकार की, सी ऑप्शन बोल रहा है 4 प्रकार की, डी ऑप्शन बोल रहा है 12 प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड्स ऑफ कमांड 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। पहली होती है चेतावनी, और जो दूसरी होती है वो होती है कार्यवाही या कार्यकारी, लिख सकते हैं इसे कार्यकारी। ठीक है दोस्तों, वर्ड्स ऑफ कमांड 2 प्रकार की होती हैं जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, चेतावनी और कार्यवाही या कार्यकारी। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 हमारा बोल रहा है 0.22 राइफल, जिससे एनसीसी कैंप आप जाएंगे तो वहाँ आपको .22 राइफल चलवाई जाती है ट्रेनिंग टाइम पे। तो पूछा .22 राइफल कहाँ की बनी हुई है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी ब्राज़ील, सी जापान और डी यूगोस्लाविया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूगोस्लाविया की बनी हुई .22 राइफल है।
अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 हमारा बोल रहा है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 10वां, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है पहला, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है चौथा, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है तीसरा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला देश बन चुका है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला हमारा भारत पहला देश बना है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। चलिए अगले प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि सरकारी मानचित्र किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैपिंग एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी इंडियन मैपिंग, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है डायरेक्शन मैपिंग। दोस्तों जल्दी से कमेंट करना है आपको राइट आंसर अगर पता हो तो। ऑप्शन नंबर सी इसका आप देख पा रहे होंगे, सर्वे ऑफ इंडिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट की कंपनी है सर्वे ऑफ इंडिया जो कि सरकारी मानचित्र बनाती है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 बोल रहा है सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2:6, ऑप्शन नंबर बी 5:2, ऑप्शन नंबर सी 5:7, ऑप्शन नंबर डी 2:2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2:6। अब प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या हुआ। प्रश्न नंबर 24 बोल रहा है थंब का आदेश किस पाँव पर दिया जाता है? ऑप्शन ए दाहिने पाँव पर, ऑप्शन बी जब दाहिना पाँव बाएं पाँव को क्रॉस करता हो, ऑप्शन नंबर सी बाएं पाँव पर, ऑप्शन नंबर डी दोनों पैरों पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बाएं पाँव पर थंब का आदेश दिया जाता है, उसके बाद खाली 1-2 करके हम थम हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारे फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट से है। फील्ड क्राफ्ट क्षेत्रकला, बैटल क्राफ्ट युद्ध कला। फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है यूनिफॉर्म पहनना सिखाती है, ऑप्शन नंबर बी है फुर्ती लाती है, ऑप्शन नंबर सी है जवानों को ज़मीनी बनावट, युद्ध कौशल, बचाव, दुश्मन पर हमला इत्यादि सिखाती है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है चलना फिरना सिखाती है। तो आपको राइट आंसर पता हो तो कमेंट करें। दोस्तों इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जवानों को ज़मीनी बनावट, युद्ध कौशल, बचाव, दुश्मन पर हमला इत्यादि सिखाया जाता है FCBC में। दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करते रहें। और दोस्तों मैं आपके लिए एक क्वेश्चन अंत में लेकर आया हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 26 मैंने इसे बना रखा है। NCC में कैडेट्स को प्रशिक्षण के दौरान किस कंपास का प्रयोग कराया जाता है? NCC में कैडेट्स को प्रशिक्षण के दौरान किस कंपास का प्रयोग कराया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ड्राई कंपास यानी सूखा कंपास, लिक्विड यानी तरल कंपास, और सी ऑप्शन बोल रहा है मैग्नेटिक कंपास, ऑप्शन डी बोल रहा है अल्फ़ा मार्क 3rd कंपास। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ खास क्वेश्चंस को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।